Hello everyone. I am Rahul Chaudhary, the director of RC Academy. So, today we are going to learn the topic differentiation. ये आपका 12th साइंस का पार्ट 2 का पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन आपने 11th में देखा था, क्या था डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. This is the first principle of derivative. First principle of derivatives. ये आपको 11th में था. डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो 11th में कुछ आपके फॉर्मूलेस थे, बेसिक फॉर्मूलेस थे, वो एक बार देख लेते हैं. फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव. पहला फंक्शन लेंगे कांस्टेंट. कांस्टेंट को मैं बोलूँगा के भी बोल सकता हूँ. कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0. बाद में है एक्स रेस टू एन. फंक्शन रेस टू एन अगर है तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. बाद में आएगा आपका रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स. 1/x का डेरिवेटिव है -1/x². उसके बाद आएगा log x. log x का डेरिवेटिव है 1/x. e रेस टू x का डेरिवेटिव है e रेस टू x. a रेस टू x का डेरिवेटिव है a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a. करेक्ट. सो ये जो थे ये बेसिक फॉर्मूलीज है. डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमें देखना है. एक बार बता दो हमें. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स. 1/x का डेरिवेटिव है -1/x². log x 1/x. e रेस टू x ही रहेगा. a रेस टू x इंटू लॉग a. ये मल्टीप्लाइड का साइन है. डॉट मतलब मल्टीप्लाइड का. अभी हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. पहला फंक्शन आएगा आपके पास साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स. उसके बाद है आपका टेन एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स. उसके बाद है कोसेक एक्स कॉट एक्स रहेगा ना. ओके. कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. उसके बाद है सेक एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. एंड कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ये सारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स. उसके बाद जो है अगर आपके पास अभी ये जो बेसिक फॉर्मूलेज हमने देखे इसका ही हमें अभी 12th हमें क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आएगा वो देखना है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव के लिए रूल्स क्या है. सम बेसिक रूल्स आर देयर टू फाइंड derivatives. Rules of differentiation. पहला रूल है आपका
इफ y इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस v, देन मतलब y अगर यहाँ पे दो फंक्शंस है, अगर u और v दो फंक्शंस है और अगर उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस और माइनस dv बाई डी एक्स। प्लस अगर रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस अगर रहेगा तो माइनस हम लोग लेंगे। ये u है। सेकेंड रूल है, इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, u इंटू वी मतलब इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला जो फंक्शन है वो वैसे ही हम लोग रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये 11th में आपको थे रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। थर्ड वन है, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, इसको हम लोग बोलेंगे क्वोशंट रूल, मतलब डेरिवेटिव्स है। सो dy बाई डी एक्स आपका आएगा, देखिए जो सेकंड फंक्शन है वो हम लोग पहले लेंगे, v इंटू du बाई डी एक्स मतलब सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का बारी आएगा अभी, तो u इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज dv बाई डी एक्स एंड होल अपॉन v स्क्वायर, होल अपॉन v स्क्वायर। ये तीनों जो रूल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आपको थे और अभी जो 12th में आप लोग पढ़ने वाले हो, इसमें सारे जो एग्जाम्पल्स है उसमें सारे जगह पे ये यूज़ होने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये पता हो, अगर पता नहीं भी है तो देख लीजिए। अभी हम लोग लेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। 12th का डिफरेंशिएशन में जो पहला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन? मतलब फंक्शन का फंक्शन। कंपोजिट का मतलब क्या है, फंक्शन का फंक्शन। आपको पहले क्या था, अगर y इज इक्वल टू मेरे पास एक्स क्यूब है, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे मैं लूँगा साइन क्यूब एक्स मैंने लिया, समझ में आया? तो यह क्या हो गया, साइन का साइन एक अलग फंक्शन है और उसका क्यूब, मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन रेस टू एन वहां पे आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। इसका मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा उसका डेरिवेटिव। सो कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है, इफ y इज इक्वल टू यू एंड मतलब f ऑफ u, y u का फंक्शन है और u इज इक्वल टू f ऑफ x मैं बोलता हूँ इसको। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज इक्वल टू f ऑफ x, देन आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये y u का फंक्शन है तो इसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यह आएगा dy बाई डी यू, और ये आपका u जो है ये x का फंक्शन है, इसलिए मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये आएगा du बाई डी एक्स। समझ में आया? तो ये दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव लेके इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, एंड दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन।
मतलब वाई यू का फंक्शन है और यू एक्स का फंक्शन है, तो उनका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी इनके भी कुछ फॉर्मूलेज है, इसमें एक चेन रूल भी आता है। अगर ये फंक्शन ऐसा चलते ही रह गया, करेक्ट, मतलब वाई यू का फंक्शन है, यू वी का फंक्शन है, वी जेड का फंक्शन है, जेड डब्ल्यू का फंक्शन है, तो इसी तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। मतलब एक दिखाता हूँ मैं आपको, इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू, एंड फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, देखिए, सॉरी ये लास्ट वाला मैं लेता हूँ x, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, देखिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू यू मैं करूँगा डी वाई बाई डी यू इंटू इसको v से करूँगा डी यू बाई डी वी, इसको v से करूँगा डी वी बाय डी डब्ल्यू, और इसको x से करूँगा डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। समझ में आया? इसको u से किया, इसको v से किया, डी यू बाई डी वी, ये डी वी बाई डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। सो मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। सो इसी को हम लोग बोलेंगे चेन रूल। क्या बोलेंगे हम इसको, देखिए, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। You can find easily with the help of this formula. There are some important formulas related to composite function. जैसे हमने बेसिक फॉर्मूलेज लिए थे वैसे ही आएगा उनका कंपोजिट फंक्शन। और यहाँ पे आएगा उसका डेरिवेटिव्स। सो पहला मैं लूँगा कांस्टेंट, अगर लिया तो जीरो ही आने वाला है। देखिए कंपोजिट फंक्शन कांस्टेंट हो या कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो ही आने वाला है। अगर मैं x लेता हूँ तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर मैं लेता हूँ साइन एक्स रेस टू n, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन रेस टू n का डेरिवेटिव। फंक्शन रेस टू n अगर मैं लूँगा, एक कोई भी फंक्शन है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, अगर उसका डेरिवेटिव मतलब उसका पावर दिया हुआ है वहाँ पे, तो मैं क्या लूँगा, n इंटू फंक्शन रेस टू n-1 एंड इनटू वो पर्टिकुलर फंक्शन जो वहाँ पे है उसका डेरिवेटिव मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किससे रिलेटेड है, एक्स रेस टू n से रिलेटेड है। एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव क्या था, n इंटू एक्स रेस टू n-1, बट यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन का पावर है, तो n इंटू फंक्शन रेस टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। वैसे ही देखेंगे आगे, लास्ट में मैंने लिया था रूट ऑफ फंक्शन, समझो रूट ऑफ फंक्शन, तो क्या आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स, सो इसका आएगा 1/2 रूट ऑफ फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। उसके बाद आएगा 1 फंक्शन, अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x², सो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 फंक्शन का स्क्वायर, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, आप बेसिक जो फॉर्मूले मैंने लिख के दिए थे उसी को फंक्शन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, एंड हर बार आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास है लॉग ऑफ फंक्शन, तो क्या आएगा बच्चों, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव था 1/x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 फंक्शन और इनटू उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव मैं मल्टीप्लाई करूंगा। नेक्स्ट है e रेज टू फंक्शन,
सो ई रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेस टू फंक्शन ही आएगा इनटू एफ डैश एक्स। ए रेस टू फंक्शन तो क्या आएगा यहाँ पे, ए रेस टू फंक्शन इनटू लॉग ऑफ ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। देखिए ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो मैंने क्या किया, इसको बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई किया, ए रेस टू फंक्शन इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, आगे और भी फॉर्मूलीज हैं। देखिए फंक्शन हो गया ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, जैसे साइन ऑफ फंक्शन हो गया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, कॉस ऑफ फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। कॉस ऑफ फंक्शन हो गया मेरे पास, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन। सो अगेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन tan ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको भी आइडिया आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। जो भी बेसिक फॉर्मूलेस थे जो 11th में आपके हुए थे वही फॉर्मूले है, सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या है, tan ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे है सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। सिर्फ आपको ये कॉमन चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। वही कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मैं लूँ तो मेरा आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेक का डेरिवेटिव था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट यहाँ पे क्या आएगा, सेक ऑफ फंक्शन इंटू टेन ऑफ फंक्शन, करेक्ट, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। उसके बाद आएगा आपका कोसेक, कोसेक ऑफ फंक्शन, तो यहां पे आएगा माइनस कोसेक ऑफ फंक्शन इनटू कॉट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ये सारे फॉर्मूले जो है ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में यूज़ होते हैं, और यही मैंने बेसिक जो फॉर्मूले आपको लिख के दिए, यही यूज़ करके हमको देखना है। एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं भी बेसिक जो था उससे यूज़ करता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू आई हैव अ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। सो क्या आएगा आंसर, y इज इक्वल टू मैं लिखूंगा वहाँ पे पूरा फंक्शन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, x रेस टू 3 का डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला था वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या था, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। सो मतलब इसका जो पावर है वो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा और 1 से उसका पावर कम हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा 3 एज पर द फॉर्मूली x रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। एकदम इजी है, जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में ये जो पावर है इसको 1 से कम करो, 3x स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी वही है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और इसका पावर 1 से कम हो जाएगा 4x। यहाँ पे 6x है तो क्या आएगा, x जो है x का डेरिवेटिव होता है 1,
फॉर्मूलीज में मैं लिखना भूल गया था, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1। तो 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6, क्योंकि x का तो 1 है, और -1 मतलब 0। सो फाइनली आंसर इज 3x² + 4x + 6। ये आप 11th में करते थे, बेसिक जो था। तो बहुत से फंक्शंस में लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिटली हम इसे कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए आगे अगर मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू, समझो मैं लेता हूँ log ऑफ sin x, फाइंड dy बाई dx। अब ये क्या हो गया, देखो log ऑफ फंक्शन है, सो y इज इक्वल टू गिवन है log ऑफ sin x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, देखिए dy बाई dx। log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है sin x, 1 अपॉन sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो देखिए क्या आएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव है आपके पास cos x। सो ये बन गया आपका cos x अपॉन sin x मतलब cot x। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने बताया था। सो यू कैन फाइंड इन दिस वे ऑफ एनी फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं और एक, देखिए इसमें क्या है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज आप सभी को पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल 3 cot x है, 3 cot x and find dy by dx। cot x एक गिवन है। पहले हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या है 3 एज अ कांस्टेंट नंबर है और एक फंक्शन है। कांस्टेंट रेस टू फंक्शन मतलब आपको एक फॉर्मूला था a⁻x का, क्या फॉर्मूला था, a⁻ फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे तो a⁻ फंक्शन इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू a⁻ फंक्शन, तो वापिस क्या आएगा 3 cot x। फॉर्मूले के हिसाब से हमको लिखना है, a⁻ फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा 3 cot x इंटू क्या आएगा log a मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे 3 है, सो आई कैन राइट हियर log 3। अभी बारी आती है ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x। अभी cot x का डेरिवेटिव क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, इंटू माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये मैं माइनस cosec स्क्वायर x पहले ले लेता हूँ, माइनस cosec स्क्वायर x इंटू log 3 इंटू 3 cot x। इसको आप अरेंजमेंट जो है, मतलब जो टर्म्स की जो अरेंजमेंट है, ये कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे वैसे, एंड दिस इज द आंसर। बहुत से एग्जांपल्स हैं। अभी कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपका एक्सरसाइज है पार्ट 2 का 1.1 वो हम लोग देखेंगे। उसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो कंपोजिट
कंपोजिट डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड है, वो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे विद द एक्सरसाइजेस। और इसके जो मैंने फॉर्मूलेज बोले वो जल्दी से जल्दी आप लिख लो, और उसके लिए एक सेपरेट से नोटबुक एक बनाओ, नहीं तो अपना जो एप्लीकेशन है RCI एकेडमी का प्ले स्टोर के ऊपर, अगर आपने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड करिए फटाफट फटाफट, आपको वहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी अच्छी कमेंट वहाँ पे डालिए, उसको लाइक भी करिए और उसको शेयर भी करिए दोस्तों के साथ में। और जिसकी कमेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी उसके लिए एक कैशबैक ऑफर रहेगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू वेरी मच।